दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार है। बिहार में ही सारी चीजें संभव है। एक घटना जो हमारे पास आया है, शिवहर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरियानी से, जहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार सिंह थे। सबसे सीनियर होने के कारण सरकार के आदेश के अनुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार सिंह को बनाया गया था। लेकिन राजनीतिक दबाव में सिर्फ सिविल सर्जन को लिख के देने से सिविल सर्जन ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है और बिना कोई कमेटी बैठाए हुए, बिना कोई जांच किए हुए डॉक्टर रमन कुमार सिंह को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पद से हटाकर उसके ही जूनियर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनने का आदेश निर्गत किया गया है। इस मुद्दे पर आज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर, जिसकी कॉपी शिवहर जिलाधिकारी को, शिवहर सिविल सर्जन को भी हमने भेजा है कि क्या सरकार का आदेश, सरकार का नियम सीनियरिटी के आधार पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनाने का है और आप सिर्फ राजनीतिक दबाव, या हम कहें इससे पहले भी कहीं न कहीं हमें जानकारी मिली थी कि सिविल सर्जन के द्वारा मोटी रकम की भी मांग की गई थी और उसमें नकारात्मक उत्तर मिलने के कारण सिविल सर्जन ने ये एक्शन लिया है। क्योंकि डॉक्टर रमन कुमार सिंह के बारे में वहां के लोकल लोगों से जो हमने जानकारी ली, तो हर किसी ने बताया कि एक ईमानदार अधिकारी है और अच्छा कार्य भी कर रहे थे। कहीं न कहीं सिविल सर्जन बदले की भावना से या राजनीतिक दबाव में आके जो जानकारी हमें दी गई है कि शिवहर के स्थानीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी के पत्र के आलोक में सिविल सर्जन ने यह एक्शन लिया है। तो हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री से भी, स्वास्थ्य मंत्री से भी, सिविल सर्जन से भी कि क्या अपने देश में, संविधान में ऐसा कहीं है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी सिविल सर्जन को चपरासी की काम करने के लिए निर्गत कर दे, बिना किसी आरोप का, बिना किसी कमेटी गठन का। दोस्त, इस विषय पर हमने शिवहर के सिविल सर्जन से भी हमने बात की और बातचीत में यह भी निकल के आया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में इन्होंने एक्शन लिया है, जो हमारे पास आप इस रिकॉर्डिंग में सुन भी सकते हैं। हेलो, सिविल सर्जन साहब हैं? जी बोल रहे हैं। जी नमस्कार, धनवंत सिंह राठौर नमस्कार। बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पटना से। जी बोला जाए। सर, आपके शिवहर से सूचना मिला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरियानी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार सिंह थे। उनको जी। सरकार के आदेश के विपरीत किन कारणों से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से हटने का आपने आदेश दिया है? हेलो, जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जो हमने बात रखी उस समझ पाए? हाँ जी, समझ पाया। जी हाँ, समझ पा रहे हैं। जी देख, तरियानी में हमने बहुत कुछ देखा भी है, सुना भी है। जी। उनके ऊपर जो मतलब कि जो जांच किया है सब सही पाया है। आपने उस पर कोई कमेटी बनाया था कि ऐसे ही खाली अपने मन से? नहीं, हमने जांच किया, अपने से जांच किया है। कहे कि हमारे पास जानकारी मिला कि कोई राजनीतिक दबाव के कारण आपने ये एक्शन लिया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो दबाव है ही, लेकिन हमने भी अपने तरफ से देखा है कि स्टाफ को बहुत कष्ट दिया जा रहा था, बहुत तकलीफ में सारे स्टाफ लोग थे। कहे कि वहाँ के लोकल लोग हमें बताया कि बहुत ईमानदार ये पदाधिकारी था, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन अब किन कारणों से, अब राजनीतिक दबाव में मुख्यमंत्री का दबाव रहा कि किनका दबाव रहा, कि स्वास्थ्य मंत्री का दबाव रहा, तो मैंने इस तरह के कोई ईमानदार अधिकारी के खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे
माने कि उसके जूनियर को बना दिया गया प्रभारी, मैंने सीनियर। ये तो जी। सरकार का तो आदेश ये है नहीं, सरकार का तो सीनियरिटी के आधार पर प्रभारी बनाने का। सरकार का आदेश है, ठीक है, लेकिन हम हमारा भी देखेंगे ना कि मतलब कौन सक्षम यहाँ पर है करने के लिए। अगर वो जूनियर है सक्षम है करने के लिए तो हम उसको जूनियर को बना सकते हैं। तो मान लीजिए तब तो मुख्यमंत्री चाहेगा कि मैंने आपको आदेश करे कि भाई डॉक्टर रमन कुमार सिंह को चपरासी का काम लगा दीजिए, तो चपरासी में लगा दीजिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैं? उसके साथ उसको भी हमने बहुत सारा मतलब कि हम रिपोर्ट देख रहे हैं ना, उसके सरकार का मतलब क्या है, उस पर एलिगेशन लगा हुआ है, सरकार का एलिगेशन लगा हुआ है। नहीं, सरकार का क्या लगा है? सरकार में कहाँ से आपको मैंने मिला उसके खिलाफ में कोई जांच में? मेरे पास सब कागज है उसका। कभी कभी जी, कभी एक दिन आइए ना, सर सीवर आइए तो आपको हम सब दिखाएंगे। क्योंकि हमारे पास में है कि भाई सिर्फ ये राजनीतिक दबाव में सिविल सर्जन आंख मूंद के इस तरह के गलत डिसीजन लिए। नहीं, ऐसा बात नहीं, मेरे पास पूरा कागज पत्र सब है। पूरे आपके पास पूरा अपने मैंने किनके द्वारा मैंने दिया गया, क्या कागज पत्र थोड़ा बताएंगे फोन पर? ये ऑफिस पे है, फोन पर थोड़ा अच्छा लगता नहीं बात करने में। अच्छा, फोन आप पर। अपने किसी प्रतिनिधि किसी को भेज दीजिए, बात कर लेंगे हम उनसे। तो हम इस बिंदु पर मैंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र हम खुद लिख भी रहे हैं, उसका एक कॉपी आपको भी भेजेंगे, ठीक ना? कि चाहते हैं कि इस पूरी घटना पर हम जांच विचार है कि आखिर किन कारणों से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास में है कि राजनीतिक दबाव में ये आपको एक्शन लेना पड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। काहे कि आपका वो जो आपने लेटर दिया है उसमें हमने देखा है कि स्थानीय माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी का लिखा हुआ है, उसी पर आपने एक्शन लिया है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन मैंने भी देखा था कि इस पर क्या एलिगेशन पहले का सरकार का क्या हुआ है। जी, सरकार का भी तो एक्शन है ना उन पर। ऐसा तो नहीं सरकार का तो कोई एक्शन नहीं है। हाँ, आपको आइएगा ना, हम दिखा देंगे आपको। नहीं, मैं किसी को भेज सरकार देंगे, का कोई एक्शन है तो व्हाट्सएप भेजिएगा कि हम तो मैंने आज अपने स्तर से हमने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को हमने पत्र लिखा है, उसकी कॉपी आपके पास भी हम भेजेंगे, डीएम आपका सीवर डीएम को भी भेजेंगे, ठीक ना? ठीक है ना। जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओके। दोस्त, ये पूरी जानकारी जानने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि सिविल सर्जन शिवहर सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटी रकम का पुरानी पीड़ा तो था ही, और उसमें राजनीतिक दबाव आने के कारण एक ईमानदार अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार सिंह को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से हटाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है, और उसी कार्यालय में, उसी ऑफिस में उसी के जूनियर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनने का आदेश दिया गया है। दोस्त, कहीं ना कहीं एक बड़ा अपमान भी है कि किसी पदाधिकारी की ईमानदारी के कारण आप उसी ऑफिस में उसको जूनियर कर दें और उसके जूनियर को आप सीनियर कर दें। तो जिस राज्य में कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या उनके सरकार के लोग सुशासन की सरकार कह रही है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या सुशासन में यही होता है कि एक ईमानदारी अधिकारी को सिविल सर्जन का मोटी रकम मांगना, राजनेता के द्वारा दबाव बनना उसको अपमानित कर सकता है। इसी तरह की घटना में यदि कोई अधिकारी गलत कदम उठा ले तो लोग क्या कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिव, शिवहर डीएम इस मुद्दे पर जल्द से जल्द एक्शन ले और ईमानदार डॉक्टर रमन कुमार सिंह जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनको उन्हीं के पद पर रहने दिया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार देर से ही सही लेकिन दुरुस्त निर्णय ले, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।